हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर महादेव। मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा चैनल है, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे, क्योंकि इसकी ध्वनि बहुत ही मधुर और करण प्रिय थी। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण की बांसुरी से निकली ध्वनि सुनकर सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि मवेशी भी आकर्षित होते थे। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी प्रेम, खुशी और आकर्षण का प्रतीक मानी जाती है। उनकी बांसुरी का नाम महानंदा या सामुइनी था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने महर्षि दधीचि की हड्डियों से श्री कृष्ण की बांसुरी का निर्माण किया था। इसे अक्सर कृष्ण के रासलीला नृत्य से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी का नाम लंबी बांसुरी, बंसी का नाम और महानंदा या सम्मोहिनी था। इससे के अधिक लंबी बांसुरी का नाम आकर्षण एवं सबसे बड़ी बांसुरी का नाम आनंदी था। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण का दिव्य वाद्य के रूप में पूजा जाता था और इसे अक्सर कृष्ण के रासलीला नृत्य से भी जोड़ा जाता है। इन काव्यदंतियों में कभी कभी इस वायु बाघ के लिए वैकल्पिक नामों का उपयोग किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की मुरली शब्द ब्रह्मा का प्रतीक था। जो मुरली वास्तव में पूर्व काल में ही ब्रह्मा जी की मानस पुत्री सरस्वती थी। बंसी बांसुरी लगभग 15 इंच होती है, जिसके शरीर पर 9 छेद होते हैं। कृष्ण कभी कभी जरूरत पड़ने पर इन बांसुरियों को बजाते थे। बांस से बनी बांसुरी उस शून्यता का प्रतिनिधित्व करती है जहाँ से संगीत निकलता है, जो सादगी और पवित्रता का प्रतीक है। यह शुद्ध और विशुद्ध प्रेम के लिए कृष्ण के आशीर्वाद का प्रतीक है। प्यारे भगवान श्री कृष्ण विनम्र बांसुरी वादक भूमिका निभाते हैं, जो अपनी दिव्य ध्वनि से दिलों को मोह लेती है। ऐसा माना जाता है कि सबसे अच्छी बांसुरी भगवान श्री कृष्ण बजाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो आसपास का वातावरण शांत हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे कि कानों में मधुर संगीत गूंज रहा हो। जब कृष्ण बांसुरी बजाते तो यमुना का बहता हुआ पानी रुक जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे बांसुरी की मधुर ध्वनि हो रही हो। यमुना जी श्री कृष्ण की प्रेमिका है। बचपन का प्यार श्री राधा रानी प्रेम बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति गहरा और निष्काम रहा है। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण 8 साल के और श्री राधा रानी 12 साल की थी। कहते हैं कि उस वक्त भगवान श्री कृष्ण को 2 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय थी, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के जैसे प्राण ही निकल जाते थे। भगवान कृष्ण का सबसे पसंदीदा भोग माखन और मिश्री है। बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण को गोपियाँ माखन का भोग लगाया करती थी। माखन मिश्री बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण को अधिक प्रिय है। गोपियों से भगवान श्री कृष्ण माखन चुरा कर खाते थे। यही वजह है कि उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है। बचपन से ही मैया यशोदा भगवान कृष्ण को माखन मिश्री मिलाकर खिलाया करती थी। वह साहित्य जैसे अन्य ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान शिव और देवी सरस्वती ने उन्हें बांसुरी दी थी और शिव ने कृष्ण को इसे बजाया था। सिखाया जाता है जैसे कि उन्होंने बांसुरी सुनी, मूक के प्राण मुखर हो गए और मूक प्राणी चुप हो गए। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम कन्हैया, माधव, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारिकाधीश या वासुदेव आदि के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने आखिरी बार बांसुरी कब बजाई थी? राधा रानी की अंतिम बार मिलने आए श्री कृष्ण ने अंतिम इच्छा यह थी कि उन्हें पहले की तरह अपने कृष्ण की मधुर बांसुरी सुने। भगवान ने आखिरी बार बांसुरी बजाई, लेकिन जैसे ही भगवान ने बांसुरी बजाना शुरू किया तो राधा रानी इसे निश्वर शरीर का त्याग कर गोलोक धाम प्रस्थान हो गई। भगवान ने उन्हें जाते हुए देखा और बहुत दुखी हो गए। उन्होंने विरह बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने बांसुरी को तोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उसे बांसुरी को तोड़कर फेंक दिया। उसके टुकड़े जंगल की गहराइयों में गायब हो गए। टूटी हुई बांसुरी उनके दिल
मृत्युटु स्थिति का प्रतीक थी, जो हमेशा के लिए अपने समक्ष दूर हो गई। यह दिव्य प्रेम का एक अध्याय का मर्मिक अंत था और निस्वर अस्तित्व क्षण भंगुर प्राकृतिक का याद दिलाता था। बांस से बनी बांसुरी उस शून्यता और प्रतिनिधित्व करती है जहाँ संगीत निकलता है, जो सादगी और पवित्रता का प्रतीक है। यही शब्द और विशुद्ध प्रेम के लिए कृष्ण का आशीर्वाद का प्रतीक है। प्यार भगवान कृष्ण की विनम्रता बांसुरी वादक की भूमिका निभाते हैं, जो अपनी दिव्य धुनी से दिल को मोह लेती है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय माता दी, हर हर महादेव।